नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल एवरीवन। मैं प्रवीण सोनी शुभ आरंभ ग्रुप से आप सभी का स्वागत करती हूँ इस चैनल पर। और शुरू में ही आपको एक रिक्वेस्ट कर देती हूँ कि जिन लोगों ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हमारी सारी वीडियोस आपके पास में पहुँचे। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही अच्छा है। बहुत टाइम से ये टॉपिक जो है वो आता है और ये टॉपिक मुझे लगता है कि हमेशा रहने वाला है, क्योंकि जैसे जैसे नए न्यू सोल्स का इस धरती में प्रवेश होता है और जब तक ये चक्र है जीवन मरण का और इसका, तब तक शायद ये प्रश्न जो है वो हमेशा चलता रहेगा और इसका आंसर हमेशा लोग ढूंढते रहेंगे। ये कभी भी ना समाप्त होने वाला प्रश्न है जिसकी जिज्ञासा सभी के अंदर रहती है इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए। और वो बहुत ही सिंपल प्रश्न है पर बहुत ही गहरा अर्थ है उसका। देखा जाए तो बहुत साधारण भी है, समझने के ऊपर है। प्रश्न है गुरु कि गुरु की क्या इम्पोर्टेंस है हमारे मन के अंदर, क्योंकि हमारी संस्कृति जो भारतीय संस्कृति है यहाँ पे शुरू से गुरु शिष्य परंपरा चलती आई है। सदियों से ये परंपरा है हमारे यहाँ पे, और उस परंपरा के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं कुछ लोग जो उन चीज़ों को समझ में नहीं पाते हैं। और उसका कुछ रीज़न ये है कि हमारे में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके किए हुए कुछ कृत्य ऐसे होते हैं जो इस परंपरा के ऊपर भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। और लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ये जो परंपरा के ऊपर जो क्वेश्चन मार्क है और लोगों को जो ये समझने में विडंबना होती है कि गुरु का क्या महत्व है, वो अभी से नहीं है। अगर हम बहुत प्राचीन समय पे सदियों पीछे भी चले जाएंगे तो भी हमें दिखेगा कि तब भी कुछ लोग ऐसे आते थे, कुछ लोग ऐसे हमारे बीच में आए हैं जिन्होंने एक सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। आज के टाइम पे बहुत सारे उदाहरण आपको दिख जाएंगे जो गुरु के नाम पे लोगों को भ्रमित करते हैं, अंधविश्वास फैलाते हैं और प्रभु की नाम की जगह पे सिर्फ अपना नाम जपवाना स्टार्ट कर देते हैं। तो डेफिनेटली मैं बोलूँगी कि ऐसे लोगों से आप लोग हमेशा सावधान रहें। लेकिन कितना पुराना दोहा, प्राचीन दोहा है कि गुरु गोबिंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुर आपने जो गोबिंद दियो मिला। और शायद इतना सिंपल ये श्लोक है, ये दोहा है और इतना सरल शब्द में सिंपल भाषा के अंदर जो महत्ता है गुरु की वो बताई जा रही है इसके अंदर। लेकिन तब भी लोग इस चीज़ों को मान नहीं पाते हैं, क्योंकि ये जो संसार है ये माया है, ये भ्रम है और हम उस भ्रम में ही फंसे रहते हैं। और जायज़ भी है, कहते ना, जब तक एक आपको अच्छा गुरु ना मिले और या फिर उस वाहेगुरु की कृपा ना हो आपके ऊपर, उस डिवाइन एनर्जी जो सुप्रीम पावर है, शिवा की जो एक एनर्जी है, उसका जब तक आपके ऊपर एक आशीष आपको नहीं मिलता, उसकी ब्लेसिंग नहीं मिलती, तब तक आप इस भ्रम की दुनिया से बाहर निकल भी नहीं आते हैं। उसमें आपको बाहर निकलने में दिक्कत होती है, आप चीज़ों को समझ में ही नहीं पाएंगे। अगर आपके सामने वो चीज़ें आएंगी भी तो आप उन चीज़ों को समझ ही नहीं पाएंगे। तो एक्चुअली ये आज टॉपिक लेके आने का मोटो मेरा कुछ ऐसा है कि बहुत सारे सवाल आते हैं पर्सनल मैसेजेस में भी, और या फिर बहुत से लोगों को भ्रम होते हैं। लोग ये कहते हैं, अरे हम तो इसको मानते हैं तो इसको कैसे नाम जप लें, हम तो इनको मानते हैं हम उनका नाम कैसे जप लें।
तो वो एक ऐसा भ्रम में रहते हैं कि वो उस भ्रम में से बाहर नहीं आ पाते हैं, क्योंकि हम जो गूढ़ता है, जो एक नाम की जो एक सच्चाई है, उसका स्वाद हमने अभी तक चखा नहीं होता है। सो हम भ्रम में रहते हैं। हम आउटर जो वेशभूषा है हमारी, हम उस पर भ्रमित रहते हैं, या फिर किस धार्मिक किस रिलीजन के अंदर हमने जन्म लिया है, हम सिर्फ उसमें भ्रमित रहते हैं। आपको ये नहीं कहा जा रहा कि आपने जिस धर्म में, जिस धर्म संप्रदाय के परिवार में आपने जन्म लिया है, आप उनको ना माने या उनको आप फॉलो ना करें, या ये उनसे बेहतर है और ये कम है। ठीक है, गर्व से कहो हम ये हैं, गर्व से कहो हम ये हैं, तो इन सब चीज़ों से जब आप और ऊंचे उठ जाते हैं, जब आप एक लेवल पे आ जाते हैं, तो वो लेवल ऐसा होता है जो आपको बिल्कुल सम्मुख खड़ा कर देता है प्रभु के सामने। वहाँ पे आपको सब एक ही जगह नज़र आएंगे। वहाँ पे आपको कोई भी भिन्नता समझ में नहीं आएगी कि किसी चीज़ में कोई भिन्नता है, किसी रूप में कोई भिन्नता है। आपको उसी ज्योति के अंदर आपको अपने समस्त जो दुनिया के जो रूप है ना, महात्माओं के, गुरुओं के, देवताओं के, देवियों के, वो आपको उसके अंदर नज़र आएंगे, क्योंकि सभी का जन्म उसी एक ज्योति से हुआ है। उसी डिवाइन सुप्रीम पावर से ही सभी का जन्म हुआ है। किसी के अंदर कोई भेद या डिफरेंस नहीं है। मैं अपने टॉपिक से थोड़ा सा अलग हूँ इसलिए क्योंकि इन चीज़ों को भी बताना बहुत ज़रूरी है। हमारा मेन टॉपिक ये है कि लोग कहते हैं कि हम तो इसको मानते हैं, तो अब हम अगर कोई हमें शिक्षित कर रहा है, उस चीज़ का अगर हमें ज्ञान दे रहा है, तो हम उसको कैसे माने? हमें तो हमारा धर्म इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है। तो वाकई में आपको इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी जा रही है कि आप किसी और का नाम जपें, क्योंकि आपके जो मेंटोर हैं, आपके जो गुरु हैं, वो आपको उस परमात्मा के बताए रास्ते पे ही तो चलने को प्रेरित कर रहे हैं। अगर हम शुरू से अपने जीवन को लेते हैं, तो सबसे पहले हमारे गुरु, हमारे माता पिता, वो हमारी ताउम्र तक, हम लोग जितने भी मर्जी बड़े बूढ़े हो जाएं, वो हमेशा गुरु का स्थान रहता है। परमात्मा के बाद अगर किसी का पहले नंबर आता है, तो वो हमारे माता पिता का आता है। और या मैं बोलूँ कि सबसे उच्च स्थान माता पिता का आता है, क्योंकि वही हमें इंट्रोड्यूस करवाते हैं परमात्मा से। जब हम बच्चे हैं तो शुरू से ही बोलना सिखाते हैं कि बोलो, ओम बोलो, वाहेगुरु बोलो, अल्लाह बोलो। ठीक है, तो कौन सिखा रहा है हमें? हमारे माता पिता सिखा रहे हैं, तो वो भी तो हमारे गुरु हैं। हम उनकी बात सारी मान रहे हैं। जहाँ पे उन्हीं को देख के हम ये मानते हैं कि हम हिंदू हैं, हम सिख हैं, हम मुस्लिम हैं, हम ईसाई हैं। अदरवाइज़ तो जो एक आपके अंदर जिस आत्मा ने इस धरती पे जन्म लिया है, उसकी कोई रिलीजन नहीं होता। वो रिलीजन हम लोग बनाते हैं कि हमने किसके घर में जन्म लिया है। और फिर जो वो माता पिता, हमारे गुरु रूप जो हमें बताते हैं, हम उन चीज़ों को, उन संस्कृति को मानते हुए चले जाते हैं, उन रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करने लग जाते हैं। जो मंदिर जाते हैं वो मंदिर जाते हैं, जो गुरुद्वारे जाते हैं वो गुरुद्वारे जाते हैं। तो आप अगर किसी मेंटोर को फॉलो कर रहे हैं, तो इट डजंट मीन्स, आपको ये नहीं कहा जा रहा कि आप अपना धर्म परिवर्तन करें, या आपको धर्म परिवर्तन के लिए नहीं बोला जा रहा। धर्म परिवर्तन की बात जब हमारे देश में हुई थी, वो सभी लोग जानते हैं कि उसमें कितना ही नरसंहार हुआ था। और उस नरसंहार को और उस धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए किन्होंने शहादत दी थी? गुरु तेग बहादुर जी का नाम कोई नहीं भूल सकता। आज की नई पीढ़ी को चीज़ों का नहीं ज्ञान है, लेकिन जो पीढ़ी मैंने भी देखी है, जो बचपन से, तो हमने कभी भी किसी भी रिलीजन के अंदर द्वेष या तुम्हारा भगवान या मेरा भगवान नहीं देखा था। हाँ, हम फॉलो करते इनको, या हम फॉलो करते हैं इन प्रभु को, या इन भगवान को, इस खुदा को, लेकिन रिस्पेक्ट के अंदर कमी मैंने आज तक कभी नहीं देखी थी कि उनके बीच में कोई डिफरेंसेस हैं।
मुझे आज भी याद है, अभी कुछ दिन पहले मेरे दिमाग में एक सीन सामने आ गया। कोई हमारे जो जिस गुरुद्वारे में जहाँ मैं रहती थी, तो उस गुरुद्वारे के जो सबसे बड़े जो हेड ग्रंथी थे, भाई जी थे, तो वहाँ पे मैंने नोटिस किया कि हम जब जाते थे थोड़ा सा लेट, मैंने कि जब वहाँ पे पाठ, आरती, अरदास सब हो गया, उसके बाद में भी कुछ लेडीज़ जो है वहाँ पे बैठी होती थी। और फिर जब हम उस टाइम प्रसाद लेने जाते थे तो हमें विशेष प्रसाद मिलता था। वैसे सबको मालूम है जनरली गुरुद्वारे के अंदर आपको कड़ा प्रसाद की देग यानी कि हलवे का प्रसाद जिसे आप बोले, वो हमें मिलता है। या फिर पताशे का प्रसाद। पताशा देखिए, क्या मंदिरों के अंदर पताशे का प्रसाद नहीं होता? चीज़ें सब वही हैं, चीज़ों में कोई भिन्नता नहीं है। लेकिन उस दिन विशेष रूप से हमें गुड़ चने का प्रसाद मिलता था। एक बार मैंने उनसे पूछ लिया कि ये प्रसाद क्यों, और ये सब जो लेडीज़ बैठी हैं ये क्या कर रही हैं यहाँ पे, उत्सुकता होती है जानने की। तो उन्होंने बोला कि इनका व्रत होता है बृहस्पतिवार का या शुक्रवार का, ऐसे कुछ उन्होंने बताया कि व्रत होता है जिसमें वो कथा करते हैं। बताइए कि किस धर्म संप्रदाय के वो लोग हैं और वो गुरुद्वारे में बैठ के मंत्र जाप कर रहे हैं, अपनी कथा कर रहे हैं, और वहाँ पे बाई जी के साथ में बैठ के, और फिर वो जो प्रसाद गुड़ चने का है फिर वो उनमें भी डिस्ट्रीब्यूट होता है, फिर जितने लोग आते थे उनको भी डिस्ट्रीब्यूट होता था। तो कभी हमने वो भिन्नताएं नहीं देखी हैं, हेटर्ड नहीं देखा हमने कभी भी। तो जब प्रभु और भगवानों के बीच में किसी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं है, तो हम लोगों के अंदर ये डिफरेंस क्यों? कुछ पॉलिटिकल चीज़ों को छोड़ दीजिए, आम साधारण जो जनमानस है उसके अंदर ऐसी कोई भावनाएं नहीं होती हैं। हम दोबारा से अपने टॉपिक पे आ जाएंगे कि गुरु, तो जो व्यक्ति हमें हमारे जीवन काल के अंदर बचपन से लेके हमारे बड़े होने तक, बूढ़े होने तक, जो भी लोग हमारी लाइफ में आते हैं, हमारे मित्र, हमारे टीचर्स तो गुरु होते ही हैं कि हमें शिक्षित करते हैं, हमें ऐसी शिक्षा देते हैं कि हम अपने पैरों पे स्टैंड हो जाए। तो क्या हम उनके रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते? हम स्कूल के नियम, कायदे, कानून क्या फॉलो नहीं करते कि इतने बजे स्कूल में जाना है, इतने बजे इंटरवल ब्रेक होगा, उसके बाद इतने बजे ऑफ होगा, छुट्टी होगी, सब लोग घर पे आएंगे। तो वी फॉलो ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन जो कि स्कूल द्वारा बनाए गए हैं। तो जब आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पे चलते हैं या उस पे चलने की कोशिश करते हैं, या आप अपने जीवन की समस्याओं से घिरे हुए होते हैं और उस समय कोई मेंटर आपको अगर गाइड करता है, तो इट डजंट मीन्स वो आपको बोल रहा है कि आप उसको फॉलो करें। फॉलो मीन्स कि आप फॉलो कर रहे हैं बताई हुई बातों को। और इतनी शिक्षा दे के प्रभु, एक आत्मा जो धरती पे आती है, अच्छे और बुरे का ज्ञान वो जन्मजात होता है उसके अंदर। अगर कोई आपको मिसगाइड करेगा तो आपके अंदर का जो बैठी हुई सोल, जो अंतर आत्मा है, आपकी जो इंट्यूशन पावर्स हैं, जो आपके साथ में एनर्जीज चल रही हैं, वो आपको गाइड करती है कि क्या सही है, क्या गलत है। हम मायावश, हम मोहवश, हम अपनी जो दुनियावी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम सिर्फ क्या करते हैं, हम ब्लेमिंग मेंटोर्स पे डाल देते हैं कि हमसे तो ये नहीं होगा, हमसे तो वो नहीं होगा। आपको अर्निंग करनी है, यू वांट टू बी अ डॉक्टर, यू वांट टू बी अ इंजीनियर, यू वांट टू बी अ मार्केटिंग पर्सन, तो क्या आप उससे रिलेटेड पढ़ाई नहीं करते हैं? कई कितने सालों की पढ़ाई होती है और कितने लाखों रुपए खर्च करते हैं। उसके बाद में भी आपको एज अ असिस्टेंट काम करना पड़ता है, असिस्ट करना पड़ता है अपने सीनियर डॉक्टर्स को, अपने सीनियर वकील को, जिस भी प्रोफेशन में आप जाना चाहते हैं। MBA करने के पश्चात भी एज अ फ्रेशर आपकी जॉब शुरू होती है, तो क्या आपने वो रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया? आपका जो अनुभव है, आप किताब कैसी है, मोटी मोटी किताब होती हैं, मोटी मोटी किताबें होती हैं जिसका सार कहते हैं ना, निकाल के वो अध्यापक, वो टीचर
वो आपको इन शॉर्ट उन चीज़ों को बताते हैं, समझाते हैं। और जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, जितने छोटे होते हैं तो आप लोग उसकी कॉपी नोट सब बनाते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, आपका मानसिक विकास होता है, वैसे वैसे जो राइटिंग होती है वो कम होती जाती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ती चली जाती है। आप क्लास में चीज़ों को, टॉपिक्स को समझते हैं और उसके बाद में फिर आप देखिए उसको लिखने के लिए बैठ जाते हैं। तो वो विचार जो आपको ज्ञान मिला है वो सब किताबों पे, पन्नों पे उतरना शुरू हो जाता है। तो क्या आपने किसी भी प्रकार के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया? क्या आप अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट नहीं की? आपने जो उन्होंने पढ़ाया आपने उसको पढ़ा? तो फिर जब हम इस स्पिरिचुअल जर्नी पे आते हैं तो अपने मेंटोर्स को लेके क्वेश्चन मार्क्स क्यों? बात मेरी है ही नहीं। मैं तो बहुत लिमिटेड कोर्सेज लेके आती हूँ, मैं लेके ही नहीं आती हूँ कोर्सेज, क्योंकि बहुत है मार्केट में कोर्सेज। देयर आर कोर्सेज एंड कोर्सेज एवरीवेयर। तो आप कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए, आपको जो सिखाया जा रहा है उसको सीखिए। बाकी आपकी लेने की क्षमता, उसमें से आप क्या निचोड़ के हासिल करते हैं, अच्छा निचोड़ के हासिल करते हैं या बुरा निचोड़ के हासिल करते हैं, उसमें से आप क्या ग्रैब कर रहे हैं, वो आपकी ग्रैबिंग पावर होगी। तो आप अपने मेंटोर्स को रिस्पेक्ट तो देंगे, उनका शुक्रिया अदा करेंगे, उनको ग्रेटिट्यूड पे करेंगे। इट डजेंट मीन्स कि आप भगवान को छोड़ के उनको पूजने लग गए हैं। यस, पूजेंगे, लेकिन वो पूजने की फॉर्म चेंज होती है। डेफिनेटली अगर किसी की बताई हुई गाइडलाइन से आपका जीवन में एक बहुत ही मैजिकल चेंजेस आई है, लाइफ चेंज हो रही है आपकी, उसके अंदर ऐसे बदलाव आ रहे हैं कि वाकई में जब उसका आपको आभास होता है तो आपको लगता है कि चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा। ठीक है, तो ऐसे जो सतगुरु है ना, सतगुरु की महिमा यानी कि गुरु जो आपको सत्य के रास्ते पे लेके जाता है, उसकी महिमा का तो बखान किया ही नहीं जा सकता है। अगर मैं बात करती हूँ हिरण्यकश्यप की, हिरण्यकश्यप की स्टोरी सबको मालूम है। उनके पिता ने स्वयं को क्या कहना शुरू कर दिया था कि मैं ही भगवान हूँ, मेरा नाम लो। तो श्री हरि का नाम लेना ही बंद हो गया था। उनके दरबार में, उनके राज्य में कोई भी प्रभु का नाम नहीं ले सकता था। तो उन्होंने नरसिंह रूप में आके संहार किया। उन्होंने ऐसा एक क्या कहते हैं वरदान ले लिया था कि न धरती, न आकाश, न दिन, न रात, न मनुष्य, न जानवर, न आदमी, न औरत, यानी कि हर तरह से सोचा कि हम तो बहुत स्मार्ट हैं, हम तो अगर नॉलेज रख रहे हैं तो हम तो इतने ज़्यादा स्मार्ट हैं कि हम तो भगवान को भी घुमा सकते हैं। तो ये इंसान की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। वो प्रभु आपकी श्रद्धा, आपके प्यार, आपके विश्वास और आपके प्रेम में वशीभूत हो के आपको बहुत बहुत वरदान देते हैं, लेकिन हर चीज़ का तोड़ होता है उनके पास में। लोग ये भूल जाते हैं। तो जब जब जो व्यक्ति अपने आप को, वो मेंटोर है, इट्स गुड, उसने लोगों का भला किया, इट्स गुड, लेकिन जब जब वो ऐसी गलती करता है कि वो अपने आप को वो भगवान मनवाना शुरू करता है या मानना शुरू करता है, तब तक उसका एक डाउन पीरियड जो है वो स्टार्ट हो जाता है। और मुझे उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सारे उदाहरण हैं समाज के अंदर। तो ज़रूर आप उस टाइम पे ऐसे गुरु को आप अवॉइड करें, लेकिन अगर ये कहना कि हम तो इस धर्म के हैं, तो अगर हमें ये, अरे आप वाहेगुरु नहीं बोल सकते हो, आप ओम नमः शिवाय बोलो, आप श्री हरि बोलो, आप हरे रामा हरे कृष्णा बोलो, जो बोलो प्रेम से बोलो, समर्पण भाव से बोलो। और गुरु कौन होता है? जो आपको जो शिक्षा दे रहा है, क्योंकि वो एक सार दे रहा है आपको, जो मेहनत उसने की है। अब भगवान बुद्ध ने कितनी मेहनत की है,
अगर हम भगवान बुद्ध की बात करते हैं तो उन्होंने कितनी मेहनत की, उन्होंने वनवास कितने किए, यात्राएं कितनी की, भूखे पेट भी रहे, एकदम कंकाल जिसको बोलते हैं। लेकिन जब उनको बौद्धत्व की प्राप्ति हुई तो उन्होंने बोला कि सिर्फ भूखे रहने से भी कुछ नहीं होता, जगह जगह डोलने से भी प्रभु की प्राप्ति नहीं होती है। लेकिन जब आप एक रिसीविंग, आपका बर्तन जब रिसीविंग हो जाता है, रिसीविंग मोड में होता है, तब वो प्रभु उसमें अपने नाम की जो एक प्रसाद होता है ना नाम का, वो आपको देते हैं। तो अपने आप को किस्मत समझो आप लोग, अगर आपको कोई ऐसा मेंटोर मिलता है जो आपको दिन रात आपको झचोड़ता है कि उठो भगवान का नाम लो, सत्कर्म करो। जैसे भी देखिए क्या है कि हमारा ज़रूर कुछ ना कुछ तो हमने अच्छा किया होगा अपने पूर्व जन्मों में। मैं वो काउंट नहीं करती हूँ जो हमने दुख भोगे, मैं वो काउंट करूँगी कि हमें अगर मनुष्य जन्म मिला, क्योंकि देखिए मनुष्य जन्म जो है वो कितने हमारे यहाँ पे प्रभु ने अवतार लिए हैं मनुष्य जन्म के अंदर, यानी कि सबसे अच्छा जो रूप है जो वो मनुष्य रूप है। इस रूप में आके आप प्रभु की प्राप्ति कर सकते हैं। अपने जो पूर्वले जन्म है उसके जो पाप है, कर्म है, वो भोग के समाप्त करके और ऐसे कर्मों का पिटारा, ऐसी पोटली बना दीजिए जो आपके साथ जाएगी, क्योंकि आपके कर्म ही आपके साथ जाएंगे। आपका जोड़ा हुआ पैसों, धन, ऐशो आराम कुछ भी आपके साथ में जाने वाला नहीं, सिर्फ आपके कर्म आपके साथ जाने वाले हैं। तो वो अच्छे कर्मों को करने के लिए अगर आपको कोई प्रेरित करता है तो प्लीज़ मेरे हाथ जोड़ के विनती है कि आप ऐसे मेंटोर अगर आपको मिलते हैं तो उनके लिए आप अब शब्दों का प्रयोग मत करें, क्योंकि वो तो आपको माफ़ कर देते हैं, लेकिन जो डिवाइन एनर्जीज उनके साथ में होती हैं, जो प्रभु की इतनी सारी आप कह सकते हैं कृपा उनके साथ होती है ना, यानी कि वो उनको हो सकता है पसंद ना आए कि आप उनके प्रिय को जो सिर्फ आपका भला सोच रहे हैं, आपको अच्छा गाइड कर रहे हैं और आप उनके लिए अपशब्द यूज़ करते हैं, या आप मिसगाइडेड भी हो रहे, मिसगाइडेड मीन्स भ्रमित हो रहे हैं, आप इल्यूज़न है, तो उससे बाहर निकलिए, उससे बाहर निकलने का प्रयास कीजिए। क्योंकि वो जो शॉर्टकट है ना, वो शॉर्टकट, मैं एक डिफरेंट शॉर्टकट नहीं बोल रही हूँ, शॉर्टकट मीन्स कि जितनी मेहनत, क्योंकि कहते हैं ना कि एक पिता बोलता है अपने पुत्र को, बेटे पहले मैं ऐसे काम करता था, साइकिल पे सामान रखता था, फिर मैं ये भी करता था, मैं रेडी लगाता था, देखो मैंने ऐसे ऐसे हमारा मोची का काम था, धीरे धीरे अब देखो एक बाटा का हमने वो खोल लिया है, एक इतनी बड़ी फर्म हमारी बन गई है। तो उनकी मेहनत की गई होती है, तो लेकिन जब बेटा बैठता है तो वो बेटे को क्या मिलता है, सार। जितनी बाप ने मेहनत की है उसकी, यानी कि जितनी भी उनके पिता ने मेहनत की है वो सार बताते हैं। तो बच्चों को लगता है कि हमें हर चीज़ में टोक रहे, वो आपको टोक नहीं रहे हैं। जिस जगहों पे वो धक्के खा चुके हैं, जिस जगहों पे वो गिर चुके हैं, जो रास्ता पता है कि ये रास्ता ठीक नहीं है, सिर्फ वो उन रास्तों पे आपको चलने के लिए रोका जाता है। हाँ, उसके अलावा अगर कोई और रास्ता है तो ज़रूर आप उनके एक्सपीरियंस का फ़ायदा लेके आप नए रास्ते बना सकते हैं, लेकिन आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, आप उनको ये नहीं कह सकते हैं कि वो आपको भ्रमित कर रहे हैं। इसी प्रकार से एक मेंटोर जब आपको गाइड कर रहा है, इट मीन्स वो कई स्टेजेस से निकल के वहाँ पे पहुँचा है, जब वो आपको शिक्षित करने के लिए तैयार है, वो आपको शिक्षित कर रहा है। और जब वो शिक्षित कर रहा है तो अगर हम अपना बर्तन भरा ही रखेंगे, यानी कि अपने जो इल्यूज़न का जो भंडार है, अगर हम उसको खाली करना ही ना चाहें तो इसमें तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो अपने गुरु को महत्व दीजिए। आपका गुरु आपको अपना नाम जपाने के लिए नहीं बोल रहा है, आपको उनको फॉलो करने का मतलब या उनके कहना मानने का मतलब, अगर कोई आपका गुरु आपको बोलता है मैंने बोला आप ये कहना मानो, ये करो, होगा। हम अपनी लाइफ में कितना कुछ
बचपन से पढ़ते हैं तब कहीं जाके 25-30 साल के बाद में कमाने लायक बनते हैं कि ढंग से परिवार को चला पाए। तो जब आपकी जर्नी एक स्पिरिचुअल शुरू होती है तो आप कैसे सोच सकते हैं कि 1 दिन में, 2 दिन में, या 1 दिन गुरुद्वारे चले गए या 2 दिन मंदिर चले गए तो सब कुछ हो गया। और जब आप पढ़ाई करते हैं तो पेपर्स होते हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, तो ऐसे ही जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में भी होते हैं तो वहाँ पे भी पेपर्स होते हैं। तो भगवान भी तो कहता है कि सीखा क्या तुमने, उसका भी तो वो टेस्ट लेंगे ना। तो स्थितियाँ आती हैं, लेकिन आपका पेशेंस, आपका जो एक आध्यात्मिक ज्ञान जो आपको मिला होता है प्रभु ने, वो आपको उस सिचुएशन से बाहर निकलने में आपकी हेल्प करता है। वो सिचुएशंस आपको वैसे तंग नहीं करती हैं जितनी एक जब आप माया के वशीभूत होके रहते हैं तो वो जितनी परिस्थितियाँ आपको तंग करती हैं। तो ये मेरा जो मैसेज है, दिस इज़ नॉट फ्रॉम माई साइड, दिस इज़ माई मैसेज। कहते हैं ना कि मैं ये भेंट करती हूँ अपनी ये जो वीडियो है टू ऑल द मेंटोर्स, ये मैं उनकी तरफ से बोल रही हूँ। उनको आप लोग लाइटली मत लिया करो कि अगर ये पैसे ले रहा है तो इनको अब काम ही पैसा कमाना है। ये ठीक है, कई लोग बहुत ज़्यादा इसके अंदर भी मनी माइंडेड होते हैं, ठीक है, लेकिन क्या हम लोग स्कूल और कॉलेज के अंदर क्या बिना पैसे के आप लोग पढ़ लिए आप लोगों ने? क्योंकि वो आपको ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन उस ज्ञान का जो जब आप उन चीज़ों को अप्लाई करना स्टार्ट करोगे, ठीक है, जब आप जैसे कि एक डॉक्टर तैयार होता है, कितनी पढ़ाइयाँ करता है, उसके बाद ये ऑपरेशन थिएटर पे वो सिर्फ उनको असिस्ट करता है, उसके बाद में वो लायक होता है कि वो ऑपरेशन कर पाए। तो इसी प्रकार से आपको जब शिक्षा दी जाती है, आप लोगों को मेंटोर्स इतना आपको शिक्षित करते हैं, अगर उन्होंने उनकी एवरेज में कुछ आपसे फीसेस रखी हैं तो इसमें आप लोगों को हैरान नहीं होना चाहिए। बल्कि अगर आप ऐसे व्यक्ति को भी प्रॉपर हार्टली अगर आप ग्रेटिट्यूड पे करते रहेंगे तो उनके भीतर उस एक जो रूप, एक जो बहुत डीप रूटेड उनका जो एक रूप होगा आपको आशीर्वाद देने का, आपके गुरु का, आपके मेंटोर का, उनसे आपको 100% ब्लेसिंग्स मिलेंगी। कभी कोई गुरु अगर वाकई में उसको प्रभु की कृपा है और वो डीप रूटेड जुड़ा हुआ है प्रभु के साथ में, उस डिवाइन एनर्जीज के साथ में, तो वो आप कहीं पे भी हो, आपको उनकी प्रेजेंस, आप कभी भी अगर अपने टच में है गुरु के, तो आप कभी भी कहीं भी प्रॉब्लम में होंगे तो बिल्कुल, क्योंकि रूह वही है, सोल वही है, हमारे में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, वही है सोल उनकी, हम अंश मात्र हैं। तो वो कोई ना कोई साधन जरूर बनाता है प्रभु आप तक पहुंचने का। तो ये जो मेंटोर्स हैं वो एक साधन, एक जरिया है सिर्फ, और उस जरिए का आप फ़ायदा उठाइए, उनको ग्रेटिट्यूड पे करें, और आप जिस भी भगवान को मानते हैं आप उन्हीं को मानिए। आपको ये नहीं कहा जाता कि आप उनको मानना छोड़ दें, बल्कि ये ज्ञान तो इतना गूढ़ ज्ञान है, जब वाकई में आपको इस चीज़ की प्राप्ति हो जाएगी तो आपको इतना समझाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। तब आप खुद बोलेंगे कि देयर इज़ नो डिफरेंस। आपने जब आप अपने आप को एज अ सोल काउंट करना स्टार्ट कर दोगे तो आपको दिख जाएगा कि आपकी बॉडी क्या कर रही है और आपकी सोल क्या कर रही है। यू कैन सी योर सोल बाय योरसेल्फ, यू कैन होल्ड द एक्शन ऑफ योर बॉडी, जो बॉडी करना चाह रही है। तो एक बार फिर से दोहा बोलूंगी, गुरु गोबिंद दो खड़े काके लागे पाओ, बलिहारी गुर आपने, गुर आपको बताते हैं कि ऐसे गोविंद को रिझाना है, ऐसे उनका मंत्र उच्चारण करना है, ऐसे उनको हम प्रसन्न कर सकते हैं, इस प्रकार के कार्य करो, इस प्रकार के आप एक्ट रखो,
इस प्रकार के नियम अपनी ज़िंदगी के बनाओ, ताकि आपके जो प्रभु परमात्मा है वो आप पे प्रसन्न हो। ये परमात्मा नहीं बताएंगे आके, ये आपके गुरु समझाते हैं कि आपको परमात्मा की जो ब्लेसिंग्स होती हैं वो आप इस रास्ते पे चलेंगे तो आपको उनकी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। और जब उनकी ब्लेसिंग्स आपको वाकई में मिलेंगी ना, तो आप बलिहारे जाएंगे अपने गुरु से। तो जीवन के हर पड़ाव पे आप कुछ ना कुछ सीखते हैं, छोटे बच्चे से भी, बड़े से भी, अपने अड़ोसी पड़ोसी से भी आप कुछ ना कुछ लाइफ चैप्टर जरूर सीखते हैं। तो उसको भी आप थैंक्स बोलिए, आप उसको भी ग्रेटिट्यूड पे कीजिए। और मेंटोर को तो आपको हार्टली हमेशा ग्रेटिट्यूड पे करना चाहिए। और विश्वास कीजिए, जब आप एक अपने अच्छे मेंटोर्स के संपर्क में रह के जब आप इस जर्नी पे आते हैं, यू फील रिलीफ। आपको ऐसे लगता है कि शायद हमें उनसे इतना लेट क्यों मिले हैं, क्योंकि जो आपसे प्रभु मिलन की जो एक होती है ना, एक समय जो होता है, टाइम लीप जो होता है, कि वो हमने तो इतना वेस्ट कर दिया। तो यही एक हमारा जन्म है जिसमें हम साक्षात जो प्रभु परमात्मा अपनी सोल है, अपने कर्मा के अनुसार जो हमारा नेक्स्ट लाइफ चैप्टर, लोग कहते हैं ना कि ये ग्रह से हमें ये दिक्कत, ये ग्रह से हमें दिक्कत, तो वो ठीक है, वो ग्रहों का अपना कार्य है। पर इस जन्म में अगर आपको प्रभु एक मेंटोर की अगर आपको ब्लेसिंग्स और गाइडेंस मिल जाती है, तो जब आप अपने कर्मास के ऊपर लिखते हैं, तो ये जो कर्मास आपके आगे साथ में जाते हैं, क्योंकि डिटेल तो ख़त्म नहीं होगी बिल्कुल भी, तो वो आपको नहीं पता, आप अपनी नई लाइफ अपने हाथों से खुद लिख रहे हैं, एक बहुत ही सुंदर लाइफ, बहुत ही अच्छी लाइफ। तो अपनी जो प्रेयर्स करते हैं वो भी प्रेयर्स अच्छी रखा करें, मांगने का भी तरीका रखा करें, क्योंकि मांगना भी एक कला होती है। लोग तो भगवान को भी मांग लेते हैं, लेकिन जब वो उनकी कोख से जन्म लेते हैं या उनके घर में आते हैं, क्योंकि मांगना इनकम्प्लीट होता है, तो वो उनको पहचान नहीं पाते हैं कि हमारे घर में प्रभु ने भी जन्म लिया है। तो मांगे तो इस तरह से मांगे जो कंप्लीट हो। और ये मांगना कैसा होता है, ये भी आपको आपके मेंटोर यानी कि आपके गुरु आपको समझाते हैं। तो अगर मेरी बातें आपको कहीं से भी बुरी लगी तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि हमेशा अपने गुरु का सत्कार करें। आपके स्कूल टीचर्स हों, आपके माता पिता हों, आपके घर के बड़े बुज़ुर्ग हों, हमेशा आपको अच्छी शिक्षा देते हैं, आपको गाइड करते हैं। आपके स्कूल टीचर्स हैं, आपके प्रोफेसर्स हैं। आजकल नया ट्रेंड है कि उनकी कोई रिस्पेक्ट फॉर्म के अंदर जाते नहीं हैं, कुछ मर्यादा जो शिक्षक है उन्होंने भी समाप्त की हुई है। तो पर जो आपको लगता है कि जो अपनी मर्यादा में रहते, ज़रूर उनका आप सम्मान करें और उनकी बातों को आप फॉलो करो। और बस यही आज का हमारा टॉपिक है। और अगर आपको लगता है कि इसके अंदर कुछ मुझे और ऐड करना चाहिए या किसी और टॉपिक पे आपको कुछ मुझे बोलना या बताना चाहिए, तो हालांकि मेरा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो बहुत टाइम से मेरा पेंडिंग है। एक्चुअली वो प्रीवियस टॉपिक था, दैट वाज कि लोग क्या कहेंगे। सो मे बी मेरी नेक्स्ट ऑडियो या वीडियो जो है मैं लेके आऊँगी कि लोग क्या कहेंगे, इसके ऊपर हम एक छोटा सा वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। और आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। और एक बार फिर से जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। हमारा फेसबुक पेज है, हमारा जो इंस्टा पेज है, आप उनको भी फॉलो कीजिए। और मुझे भी आपके जो सलाह है वो चाहिए कि आप किस तरह की आप क्लासेस चाहते हैं या सेमिनार्स चाहते हैं या सेशंस चाहते हैं, ताकि वो सेशंस जो हैं वो आपको प्रोवाइड किए जाएँ। सो एक बार फिर से हर हर महादेव, धन गुरु नानक, नमस्कार।